हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपके बच्चे की बर्थ से लेके 6 महीने तक कितना दूध उसके लिए सफिशिएंट रहता है, क्योंकि एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तब भी मम्मा को समझ में नहीं आता है कि वो सही दूध पी रहा है या नहीं, या बच्चा अगर बॉटल फीड करता है उस टाइम पे तो ये कन्फ्यूजन और बढ़ जाता है। तो आई होप आज का वीडियो देखने के बाद अगर आप भी उस स्टेज में है जहाँ पे आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपकी कन्फ्यूजन थोड़ी सी दूर होगी एंड आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से आप ये जज कर सकते हैं कि आपका बच्चा सही क्वांटिटी में दूध ले रहा है या नहीं। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा नीचे वाला सब्सक्राइब का बटन दबा के हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के साथ में अगर आप नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर देंगे तो जब भी हम कोई नई वीडियो पोस्ट करेंगे आपके पास उसका नोटिफिकेशन भी आता रहेगा। तो हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आइडियल सिनेरियो की, जिसमें बच्चा ओनली ऑन ब्रेस्ट फीड है, चाहे वो स्टार्टिंग की बात है या वो 3-4 महीने का हो चुका है। इन एनी सिनेरियो बच्चे जब भी दूध की डिमांड करेगा तब आपको उसको देना होता है। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फ्रीक्वेंटली बच्चे की जो डिमांड है दूध की वो एकदम से बढ़ गई है, तो उस केस में दो रीज़न हो सकते हैं। आपको या तो ये चेक करना है कि जो ब्रेस्ट मिल्क की जो सप्लाई है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई कम तो नहीं हो गई है, या एक साइड से मिल्क ज़्यादा आ रहा है एक साइड से कम आ रहा है, कोई भी ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई में कोई भी चेंज तो नहीं हुआ है। दूसरा रीज़न ये होता है कि कभी कभी बच्चों के जो ग्रोथ स्पर्ट्स हैं वो आते हैं, उस टाइम पे फॉर फ्यू डेज बच्चे दूध की थोड़ी ज़्यादा डिमांड करते हैं। तो ये दो सिनेरियो में बच्चे की दूध की डिमांड सडनली बढ़ सकती है या बार बार वो दूध मांग सकता है। अदरवाइज जब भी बच्चा मांगे आपको उसको ब्रेस्ट फीड देना होता है। अब दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं जिसमें बच्चा कंप्लीटली फॉर्मूला मिल्क पर ही है। तो जो भी आप फॉर्मूला मिल्क यूज़ करते हैं बच्चे के लिए, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उस पे उसके जो बॉक्स होता है उस पर एक सर्टेन क्वांटिटी लिखी होती है जो एज अ गाइडेंस आप यूज़ कर सकते हैं। बट इंडिया में मैंने जितना भी पढ़ा है देखा है, यूजुअली बच्चे उस गाइडेंस से कम ही दूध पीते हैं। तो वो आपके लिए एक स्टैंडर्ड लिमिट है कि हाँ, आपका बच्चा अगर इस एज ग्रुप में फॉल करता है, आपके बच्चे के जो भी फॉर्मूला का बॉक्स है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चा दूध ज़्यादा पी रहा है, कम पी रहा है या ठीक ठाक पी रहा है। फॉर अ न्यू बॉर्न यूजुअली आपको बच्चे को हर 2-2 घंटे पे फीड करना है। इवन बच्चा अगर नहीं मांगता है तब भी आपको स्टार्टिंग में बच्चे को जगह जगह के 2-2 घंटे पे उसको दूध पिलाना होता है। अगर वो ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहा है, उस टाइम की हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उस केस में आप जनरली बच्चे जो है वो 1 से 3 आउंस दूध लेते हैं ऑन एन एवरेज। आपका बच्चा हो सकता है 1.5 आउंस ले, हो सकता है 2 ले, हो सकता है 3 भी ले ले। तो आप स्टार्ट करने के लिए जैसे 2 आउंस आप बच्चे के लिए बना सकते हैं स्टार्टिंग में, जब आपको आइडिया नहीं है कि बच्चे को कितना दूध देना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चा उससे कम पी रहा है हर बार, या बच्चा उससे ज़्यादा मांगता है हर बार। तो यूजुअली अब 1 to 3 आउंस के बीच में बच्चा आराम से पी लेता है। इसके अलावा अगर बच्चे को आपने जो दूध बना के दिया है फॉर्मूला मिल्क और बच्चे ने वो पूरा नहीं पिया है, तो आपको बचा हुआ मिल्क जो है वो स्टोर नहीं करना है, उसको आपको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट, अब बच्चा ऑलमोस्ट अगर 2 महीने का है या 2 महीने से ऊपर का है, उस केस में जो बच्चा है वो 3 से 5 आउंस तक जा सकता है। एंड टाइम डिफरेंस सेम है, ऑलमोस्ट एवरी 2 to 3 आवर्स में बच्चा दूध की डिमांड करता है, जो कि 5 आउंस तक जा सकती है। यहाँ पर भी हर बच्चे की जो डिमांड है वो थोड़ी बहुत डिफर करती है, इसीलिए जो रेंज है दी गई है। कुछ बच्चे 3 आउंस पीते हैं, कुछ बच्चे ज़्यादा पीते हैं। तो यूजुअली 3 to 5 आउंस के बीच में बच्चों की जो डिमांड है वो रहती है, उतना दूध बच्चे के लिए सफिशिएंट रहता है। 2 महीने तक के बच्चे के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चा अगर सो रहा है और 3 घंटे तक दूध नहीं मांग रहा है तो आपको उसको उठा उठा के दूध पिलाना है बिटवीन एवरी 2 to 3 आवर्स। 2 महीने के बाद जो है बच्चा जो है वो थोड़ा लंबा नैप ले सकता है, जैसे दूध पीने के बाद वो 4 to 5 आवर्स तक भी सो सकते हैं। बट 2 महीने तक बच्चा इतने इजीली डिमांड नहीं करता अगर वो सो रहा है, बट आपको उसको जगा के दूध पिलाना ही है। इवन अगर बच्चा बहुत लंबा सो रहा है तब आपको ब्रेस्ट फीड के लिए भी उसको उठाना है। अगर वो बच्चा ब्रेस्ट फीड पे है और अगर बॉटल फीड पे है तब भी आपको उठाना है। इसके अलावा स्टार्टिंग के मंथ्स में जो है डॉक्टर की विजिट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं कि अगर बच्चा ठीक से दूध ले रहा है, सफिशिएंट दूध ले रहा है, तो बच्चे का जो वेट गेन है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, आप अपने डॉक्टर से भी इस चीज़ के लिए डिस्कस कर सकते हैं। जब
बच्चा 3 से 6 महीने की एज ग्रुप में फॉल करता है, उस टाइम पे जो बच्चा अभी तक दूध ले रहा था, आप उससे थोड़ी क्वांटिटी बढ़ा के बच्चे को दे सकते हैं आफ्टर एवरी फ्यू वीक्स, सो दैट कि आपको आइडिया लगे कि हाँ, बच्चे की डिमांड भी बढ़ रही है, आपको ये समझ में भी आ रहा है कि बच्चा रेगुलर बेसिस पे कितना दूध पी रहा है। यूजुअली जो बच्चा जब 6 महीने तक का होता है तो 6 to 8 आउंस तक बच्चा ले लेता है। आपका बच्चा हो सकता है उससे कम भी ले, उससे ज़्यादा भी ले, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर बेबी। बट आपको जितना दूध पहले बच्चा ले रहा था, अब उससे थोड़ा सा उसका जो हंगर है वो बढ़नी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे जो है बच्चे का एक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है, बच्चे का दूध पीने का जो टाइम गैप है वो बढ़ जाता है। पहले बच्चा हर 2 से 3 घंटे में फीड लेता था, अब हो सकता है कि बच्चा हर 3 से 5 घंटे में फीड ले। तो अगर बच्चे का स्ट्रेच बढ़ रहा है दूध पीने का, तो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ेगी। अगर आप अब बच्चा अभी भी सेम क्वांटिटी पे दूध पी रहा है, इट मीन्स कि उसको भूख जल्दी लग जाएगी और फिर बच्चा जल्दी जल्दी दूध डिमांड करेगा। जब आपने बच्चे के दूध की क्वांटिटी इंक्रीज की है स्लोली ओवर द वीक, एंड आपने ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बच्चा यूजुअली वॉमिटिंग कर रहा है स्पेसिफिकली आफ्टर दी फीड, इसका एक बहुत ही बेसिक सा मतलब हो सकता है कि बच्चा ओवर फीड कर रहा है। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं क्योंकि जो सकिंग का जो प्रोसेस है वो बच्चे के लिए बहुत कंफर्टेबल होता है, जिसकी वजह से बच्चे कभी कभी अगर उनका पेट भर गया है तो भी वो दूध ज़्यादा पी लेते हैं, उसको कंटिन्यू रखते हैं, और उस केस में वो फीड के बाद वॉमिटिंग करते हैं। और वो जो वॉमिटिंग होती है वो दूध ज़्यादा होता है क्वांटिटी में, और वो प्रॉपर दूध होता है, वो ऐसा फटा हुआ या दही जैसा दूध नहीं होता है, वो प्रॉपर दूध होता है उसी कंसिस्टेंसी का, बिल्कुल लिक्विड जैसा। इसका मतलब ये है कि आप बच्चे को अब थोड़ा सा कम दूध पिलाइए नेक्स्ट टाइम, और ऑब्जर्व कीजिए कि बच्चा कितने घंटे पे दूध नया नेक्स्ट फीड मांग रहा है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि बच्चे के लिए कितना दूध सफिशिएंट है। नाउ अब जब बच्चा 6 महीने का हो चुका है, तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने बच्चे का सॉलिड स्टार्ट किया तो उसकी दूध की क्वांटिटी इमीडिएटली कम कर दी। फॉर इनिशियल 2-3 मंथ्स बच्चे का जो पेट भरता है वो दूध से ही भरता है, क्योंकि वो सॉलिड तो खाना सीख रहे होते हैं। तो बच्चे की जो दूध की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगी, बहुत ही आपका माइनर डिफरेंस आएगा। धीरे धीरे आप जो उसका दूध का टाइम है उसको धीरे धीरे आप खाने से रिप्लेस करेंगे। इसके ऊपर हमने डिटेल में काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए हैं जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का नाम है आई थिंक बेबीज फूड एंड फीडिंग करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको मिल जाएंगे बच्चे की सारी फीड से रिलेटेड डिटेल्स और वीडियोस। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको दूध को रिप्लेस करना है खाने के साथ, बट उसमें बच्चे को 2 से 3 महीने लग जाते हैं। उसके बाद ही जो है बच्चों की दूध की क्वांटिटी यूजुअली कम होती है। तो अप्रॉक्स 6 से लेके 8 मंथ्स तक बच्चे ऑलमोस्ट सेम ही दूध पीते हैं, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस आता है। इसके अलावा आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब बच्चा कभी कभी क्या होता है कि दूध खत्म हो गया और वो एम्प्टी बॉटल ही सक कर रहा है, वो आपको कभी भी नहीं करना है। उसका रीज़न ये नहीं है कि बच्चे को भूख ज़्यादा लग रही है। आप अगर आपको लग रहा है ऐसा कि बच्चे को भूख और लग रही है, तो आप उसको थोड़ा सा दूध और बना के दीजिए, बट उसको एम्प्टी बॉटल सक मत करने दीजिए। इसके अलावा अगर आप कोई आपने ये ऑब्जर्व किया है कि आपने बच्चे को दूध दिया और वो हर बार वॉमिटिंग कर रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि बच्चे को सिर्फ और सिर्फ एक वो जो सकिंग का जो कंफर्ट है वो चाहिए, उसको दूध नहीं चाहिए। उस केस में आप बच्चे को पेसिफायर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। पेसिफायर के साथ भी काफ़ी सारी प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं ऊपर पिन कर दूंगी, वहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चे को अगर बच्चा खाली बॉटल सक करता है तो बच्चे को कॉलिक की प्रॉब्लम या पेट दर्द की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि उस केस में बच्चा सिर्फ और सिर्फ एयर सक कर रहा है। तो बच्चे को कभी भी खाली बॉटल आपको सक नहीं करने देनी है, बिफोर फीड आफ्टर फीड एनी टाइम। आपको अगर लग रहा है कि बच्चा भूखा है तो आप उसको दूध देंगे, बट अगर वो दूध बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है या वॉमिटिंग कर रहा है, उस केस में आप उसको पेसिफायर देंगे। बट आप बच्चे को किसी और तरीके से सूद कराएंगे, आप उसको एम्प्टी बॉटल या एम्प्टी निप्पल बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको आइडिया लगा होगा कि आपका 0 to 6 मंथ्स का अगर बेबी है तो आप उसके दूध की क्वांटिटी कैसे जज कर सकते हैं कि वो सफिशिएंट दूध पी रहा है, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, किन 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 साइंस का आपको ध्यान रखना है बच्चे की फीड से रिलेटेड। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, एंड आई होप कि वीडियो आपको हेल्प करेगा। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसके अलावा आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे हम यूजुअली जो हमारी लाइफ में चल रहा होता है हमारे बेटे दर्श के साथ, वो सब हम पोस्ट करते रहते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।